मार्क ज़करबर्ग के बीच होने वाली फाइट अब कोर्ट रूम तक चली गई है, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि मोदी जी के रियल असली भक्त जो हैं वो फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ही निकले। कैसे? तो थ्रेड्स को बनाकर, थ्रेड्स को लॉन्च करके। अब ये कहानी जितनी देखने में सीधी है उतनी एक्चुअली में है नहीं। तो आज बात हम इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले खबर क्या है तो वो जान लेते हैं। तो फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने थ्रेड्स नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि बहुत हद तक एलन मस्क के ट्विटर से मिलता जुलता है। यही नहीं, ज़करबर्ग ने थ्रेड्स को उन लोगों के साथ मिलकर खोला है जिन्हें मस्क ने ट्विटर से निकाल दिया था। तो हुआ ना ये आपदा में अफसर वाला दाव। उसके बाद मस्क ने ज़करबर्ग को लीगल नोटिस भेज दिया है, अक्यूजिंग ज़करबर्ग फॉर engaging his systematic, willful and unlawful misappropriation of Twitter's trade secret and other intellectual properties. मसलन मस्क ने ज़करबर्ग को उनकी कंपनी के व्यापार के रहस्य और बौद्धिक संपदा को चोरी करने का आरोप लगाया है। लेटर में लिखा है कि ट्विटर intends to strictly enforce its intellectual property rights and demands that Meta takes immediate steps to stop using any Twitter trade secret or other highly confidential information। मतलब कि ट्विटर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सख्ती से लागू करने का इरादा रखता है और मांग करता है कि मेटा किसी भी ट्विटर ट्रेड सीक्रेट या फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का उपयोग बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए। इतना ही नहीं, ट्विटर ने ज़करबर्ग को ट्विटर से निकाले गए लोगों को काम पर रखने के लिए भी जमकर लेटर में फटकार लगाई और ये भी आरोप लगाया है कि ट्विटर से निकाले गए लोगों के पास काफी लंबे समय तक ट्विटर के कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन थे वो सब कुछ उनके पास थे, जिसका कि ज़करबर्ग ने फायदा उठाकर थ्रेड्स को लॉन्च किया है, थ्रेड्स को बनाया है। तो ये अब खबर हो गई, लेकिन ये खबर के पीछे भी एक कहानी है। दुनिया में सबको पता है कि मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क की आपस में कुछ खास बनती नहीं है और ये इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो राइवल कंपनीज के सीईओ हैं और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन है। वहीं इस बात का पता लोगों को तब चला जब मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क के बीच केज फाइट की बात हुई। इस पूरी लड़ाई की कहानी शुरू होती है P92 से। दरअसल मेटा एक नया प्लेटफॉर्म ला रहा है जो कि ट्विटर का ऑल्टरनेटिव होगा। इसका कोड नेम P92 है। मस्क ने ऐप की दुनिया में मेटा के दबदबे को लेकर चिंता जाहिर की थी। फिर क्या था, मुंह की लड़ाई में एक ट्विटर यूजर ने मस्क को मार्क ज़करबर्ग से सावधान रहना चाहिए ऐसा लिखा। वहीं इसके जवाब में मस्क ने ये लिखा कि मैं केज फाइट के लिए तैयार हूं। अगर वो हाँ करते हैं तो इसके जवाब में मस्क ने फाइट के लिए लास वेगस ऑक्टागन लोकेशन भी बता दी और यहीं से फिर मामला जो है वो एस्केलेट होता गया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मस्क और मार्क दोनों ने ही फाइट की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वहीं मीडिया में ये भी खबरें चलने लगी कि मार्क ज़करबर्ग लंबे समय से जित्सु की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मजे की बात तो ये है कि अब ट्विटर पर #थ्रेड ऐप ट्रेंड कर रहा है और लोग बड़े मजे से इसके मीम्स भी जो है वो लगातार शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं थ्रेड्स क्या है और कैसे ट्विटर से अलग है और काम कैसे करता है। तो थ्रेड एक तरीके का इंस्टाग्राम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये टेक्स्ट आधारित ऐप है जहां इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, वहीं थ्रेड्स पर फोटो वीडियो के साथ साथ लिंक और टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं। इस ऐप का मेजर फीचर टेक्स्ट ही है। यूजर मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स में पोस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा के शब्द हो तो थ्रेड को ऐड कर सकते हैं, फिर जितना चाहे उतना लिख सकते हैं आप पोस्ट में। थ्रेड ऐप में आप 5 मिनट के लंबे वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। एक साथ 10 फोटो शेयर करने की लिमिट इसमें दी गई है। ऐप में लॉगिन करने के 2 तरीके हैं। पहला, प्ले स्टोर पर सीधे जाकर ऐप डाउनलोड करें और दूसरा, आप अपने इंस्टाग्राम में जाकर थ्रेड ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्लिक सीधे आपको प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा। आपका ऐप डाउनलोड होने लगेगा और फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टा प्रोफाइल से आपकी सारी जानकारी उठा लेगा। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम से जुड़े अपने फ्रेंड्स को थ्रेड ऐप में अलग से ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रेड करने के बाद आप चुन सकते हैं कि आपको रिप्लाईज और मेंशंस कौन कर सकता है। थ्रेड ऐप में हिडन वर्ड्स भी आप जोड़ सकते हैं। इससे जिन कमेंट्स में उन शब्दों का प्रयोग होगा वो सभी कमेंट्स अपने आप हट जाएंगे। और क्योंकि इंस्टाग्राम से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी यूजर को ब्लॉक करते हैं तो वो थ्रेड ऐप से भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप थ्रेड पर अपना अकाउंट पब्लिक करना चाहते हैं मगर इंस्टा पर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है 100% का सवाल, ट्विटर से कैसे ये जो थ्रेड ऐप है वो अलग है।
तो अगर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन और बाकी कुछ चीजों को हटा दे तो ट्विटर बेहतर लगेगा। ट्विटर में रियल टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी के भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स वहां मौजूद होते, मगर थ्रेड में ये सुविधा नहीं है। यहाँ लोगों को सर्च किया जा सकता है पर किसी टॉपिक को नहीं। इसी तरीके से ट्विटर में ब्लू टिक वालों को ट्वीट एडिट करने की भी सुविधा है, लेकिन थ्रेड ऐप में थ्रेड एडिट आप नहीं कर सकते। ट्विटर पर जहां हैशटैग्स लगाते कुछ टॉपिक्स सजेशंस में आ जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हैशटैग बिल्कुल भी क्लिकेबल नहीं है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कैन आई डिलीट द थ्रेड अकाउंट विदाउट रिमूविंग द इंस्टाग्राम अकाउंट? तो इसका जवाब है नहीं। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटाए बिना अपना थ्रेड अकाउंट नहीं हटा सकते हैं, जो कि टेम्पररी बेसिस पर आपकी प्रोफाइल को आपके बाकी यूजर्स से हाइड कर देगा। हालांकि मेटा का ये कहना है कि वो आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। वो थ्रेड पर अभी काम कर रहे हैं और इस लिहाज से यूजर्स को थ्रेड में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।